हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मैथ। मेरा नाम है शमशेर आलम। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा दिया है। दोनों वीडियोस के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके ज़रूर देख लेना। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। इतना बड़ा नाम है, इसका क्या मतलब है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो है हमें एक समझना है पेयर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेयर से। देखिए, जब कोई एक्सप्रेशन हमें इस तरह से दिया जाता है 2x प्लस 3y प्लस 2, तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। जब इसके इक्वल्स में हमें 6 अगर 6 लगा दे तो ये हो जाता है एक इक्वेशन, या 6 की जगह 0 भी लगा दे तो भी ये हो जाता है एक इक्वेशंस। अगर इसी के साथ हमें मिल जाता है 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स में 0, यानी दो इक्वेशन जब एक साथ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस। पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर आपको समझ में आ गया। कोई भी चीज़ जब जोड़े में दिया जाता है तो उसको पेयर बोलते हैं। जैसे कि हमारा शूज़ हो गया, सॉक्स हो गया, वो क्या होता है, एक पेयर होता है। अब समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन भी समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स में 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी डिग्री है, डिग्री किसको बोलते हैं, जो भी पावर होता है, x की जो भी पावर होती है, y की पावर जो भी होती है, उसको डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं दिया हुआ है और y का पावर भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इनका पावर 1 है और इसका पावर भी 1 है। जब पावर 1 होता है तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। जब पावर 1 होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स में 0। अब इस इक्वेशन में देखिए पावर कितना है, हाईएस्ट पावर क्या है। इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ठीक है, 2 के अलावा और कोई दूसरा पावर नहीं है। सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर, 2 है। तो जिस भी इक्वेशन की पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट है हमारा 2x का क्यूब प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स में रख लेंगे 0। अब इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर है 3। जिस इक्वेशन की भी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसे बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशंस। बस ये आपको 3 समझना था, लेकिन इस चैप्टर का नाम जैसा कि है लीनियर इक्वेशंस, तो इसलिए जो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लीनियर इक्वेशन से ही हमारा काम चल जाएगा। पूरे इक्वेशन में पूरे चैप्टर में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सभी आपको लीनियर इक्वेशन के मिलेंगे। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स यहाँ पर क्या होता है, इसको भी जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं दूंगा। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स में 0। अब देखिए वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो भी हमारा अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं और जो नंबर होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी जो यहाँ पर x है ये वेरिएबल है और x के साथ जो भी यहाँ पर नंबर है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x जो यहाँ पर ये वेरिएबल है, तो यहाँ पर कितनी बार x है, मीन्स कितने वेरिएबल हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो हम यहाँ पर दोनों ही जगह देख सकते हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, यानी कि एक ही वेरिएबल है, x है सिर्फ। तो यह जब यहाँ पर एक ही वेरिएबल होता है तो उसे हम बोलते हैं वन वेरिएबल। ये हो गया हमारा वन वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट का एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस y प्लस 1। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल है, एक है हमारा x और दूसरा है हमारा y, यानी कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हो गए। 2 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 2 वेरिएबल्स हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 वेरिएबल।
पूरा अगर लिखना है आपको तो वेरिएबल इक्वेशंस लिख सकते हैं, वन वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशंस। तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं 2x प्लस 2y प्लस z प्लस 1 इक्वल्स में 0। अब यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? पहला हमारा x, दूसरा है y और तीसरा है यहाँ पर z, यानी कि 3 या 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। जब 3 अल्फ़ाबेट होता है तो उसे हम बोलते हैं 3 वेरिएबल इक्वेशन। इस चैप्टर का जैसा कि नाम दिया गया है टू वेरिएबल्स, तो इसलिए जो हमें यहाँ पर 1 वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, 3 वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 वेरिएबल से काम चलाएंगे। पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको 2 वेरिएबल्स के ही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने चैप्टर का नाम को डिकोड कर लिया है, चैप्टर के नाम को समझ लिया है कि ये चैप्टर का नाम इतना बड़ा क्यों है और किसका क्या मतलब है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्द और कुछ टर्म को हमें समझना पड़ेगा, वो हम समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस ले लिए हैं। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दोनों ही 2 पेयर है और लीनियर भी है और 2 वेरिएबल भी है यहाँ पर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो इस तरह से होता है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0। अगर कंडीशन में ऐसा आता है a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता है b1 बाई b2 के, तब जो हमारी लाइन बनेगी ग्राफ पर वो होगी इंटरसेक्टिंग का मतलब यहाँ पर है इस तरह का लाइन, जैसे एक लाइन ऐसे जाएगी और दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, यानी लाइन जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को कट करेगी। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। कब? जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल हो b1 बाई b2 के, तो तब हमारा निकलेगा वन सोल्यूशन, यानी कि हमारे x और y की यहाँ पर जो है वैल्यू निकल के आएगी। वन सोल्यूशन x और y की यहाँ पर वैल्यू निकलेगी। दूसरे कंडीशन में a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के और b1 बाई b2 इक्वल हो c1 बाई c2 के, तब यहाँ पर बनता है कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कैसा होता है? कोइंसिडेंट लाइन जैसे कि एक लाइन इस तरह से गई, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से गई और उसी के ऊपर जो है यहाँ दूसरी लाइन जाती है। जब उसी के ऊपर यहाँ दूसरी लाइन जाती है तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के जो है मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए लाइन के ऊपर लाइन गई है तो आप नहीं बता सकते कि यहाँ पर कहाँ इसका सॉल्यूशन है, कहाँ पे इसका x और y का वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन निकालने में बहुत टाइम लगता है, मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर हो जाता है। अब तीसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2। जब इस तरह का कंडीशन बनता है तो लाइन होती है पैरेलल लाइन होती है इस तरह की। जैसे एक लाइन यहाँ पर सीधी जा रही है, फिर ये दूसरी लाइन भी जो है यहाँ पर सीधी चली जाएगी, यानी दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कभी भी फ्यूचर में जाकर यानी कि आगे जाकर टच नहीं करेगी। जैसे हमारे रेलवे लाइन की ट्रैक होती है वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है, तो ये 2 लाइन भी जो है यहाँ पर एक दूसरे को टच नहीं करेगी, ना ही कभी कट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका जो है x और y की वैल्यू कुछ भी नहीं निकल सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी वजह से जो है आप पहले ही बता सकते हो कि जो लाइन ग्राफ में बनने वाली है वो इंटरसेक्टिंग होने वाली है, कोइंसिडेंट होने वाली है या पैरेलल होने वाली है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पूरे चैप्टर में आपको 3 ही मेथड देखने को मिलेंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड्स। जितने भी इक्वेशंस आपको यहाँ पर दिए होंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन जितने भी दिए होंगे, सभी इक्वेशन को आप तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। जिस भी मेथड से बोलेगा हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमें x और y की वैल्यू जो है यहाँ पर ग्राफ में फाइंड करनी है, ग्राफ में दिखाना है x और y की वैल्यू क्या है। इसके लिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशंस लिया है। इसके मदद से हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड कैसे काम करता है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन इन 2 बॉक्सों में हम निकालेंगे। ये पहला बॉक्स है इक्वेशन 1 के लिए और ये दूसरा बॉक्स है इक्वेशन 2 के लिए। अब जो भी यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो रफली होगा, वो आपको रफ साइड में करना है, ठीक है। पेज में जब एग्जाम में आपको दिखाना हो तो सिर्फ ये 2 बॉक्स ही दिखाना है, ग्राफ दिखाना है और इक्वेशन दिखाना है। इसके बाद जो भी आप सॉल्यूशन निकालेंगे वो रफली है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 में है x प्लस 3y इक्वल्स में 0।
अब हमने बॉक्स लिया है, बॉक्स किस लिए लिया है? बॉक्स लिया है हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, जिसे हम ग्राफ में अपलोड करेंगे। तो ऊपर वाले बॉक्स में लिख लेते हैं एक्स और नीचे वाले बॉक्स में लिख लेते हैं वाई। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल्स में 0 है, तो हम अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 मान लेते हैं तो हमें x की वैल्यू 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर x हम मान लेते हैं 0। ठीक है, तो x है तो x को हमने मान लिया यहाँ पर 0, प्लस में है 3y इक्वल्स में 6। अब 0 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस या प्लस करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो हमारे यहाँ पर 3y इक्वल्स में हो जाएगा 6, फिर y इक्वल्स में 6, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2। 3 को 6 में डिवाइड किया तो 2 मिला, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? यहाँ पर 2 मिल गई है। तो x को जब हमने 0 माना तो y की वैल्यू में यहाँ पर 2। इसको अब हम थोड़ा सा रफ कर देंगे, इरेज कर देंगे, ताकि हम जो है यहाँ पर y की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सके। तो x को हमने जब 0 माना था तो y की वैल्यू हमें 2 मिली है। अब हम y को 0 मानेंगे, तो यहाँ पर y को जो हमने 0 मान लिया है, x हमारा एज इट इज़ ही रहेगा प्लस 3, y की वैल्यू 0 मानी है तो इसको 0 करेंगे, इक्वल्स में 6 है तो 6 ही रहेगा। x प्लस का साइन है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 एज इट इज़ ही रहेगा। अब x इक्वल में हो जाएगा 6, क्योंकि 0 को उस तरफ लेके जाएंगे, वो प्लस हो या माइनस हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। y की वैल्यू हमने 0 मानी तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई यहाँ पर 6। ये इक्वेशन 1 से अब जो हमने एक बॉक्स बना लिया है, इक्वेशन 1 का बॉक्स यहाँ पर हमारा बन गया है। इस बॉक्स का कैसे इस्तेमाल करना है अभी इक्वेशन 2 के सोल्यूशन के बाद आपको बताऊँगा। अब इक्वेशन यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स में 0। ठीक है, इक्वेशन 2 का बॉक्स ये है, तो ऊपर वाला हो जाएगा x, नीचे वाला हो जाएगा y। तो x को सबसे पहले हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। 0 इसलिए मानेंगे, 0 की जगह आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो x की जगह हमने यहाँ पर 0 मान लिया है, तो 2x की जगह 0 माना तो हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3y इक्वल्स में यहाँ पर हो जाएगा 12। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का 3y यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 12 है तो 12 रहेगा, y एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 12 लिख लेंगे। 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और माइनस में भी है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा -3। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 4 किसका? माइनस का, क्योंकि 3 जो है यहाँ पर माइनस में था। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें? -4। यहाँ हम लिख लेंगे -4। अब हमने यहाँ पर x और इसकी वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y को 0 मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं। ठीक है, 2x एज इट इज़ रहेगा, 3 y की वैल्यू 0 मानी है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इक्वल्स में 12 है तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। 2x हमारा एज इट इज़ रहेगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स में हो जाएगा यहाँ पर 12। अब 0 यहाँ पर प्लस में है या माइनस में है, उस तरफ लेके जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स में यहाँ पर 12, फिर x इज इक्वल टू 12 अपॉन में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 6। ठीक है, y को 0 माना तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी? हमें 6 मिल गई। अब ये जो रफ वाला काम किया है इसको हम मिटा देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो बॉक्स में है उससे ही जो हम ग्राफ में यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इस बॉक्स में जो हमने सॉल्यूशंस किया है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का, दोनों को है यहाँ पर ग्राफ में हम अपलोड करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 0 है तो 0 यहीं पर है, और y की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 किस में है? पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम यहाँ पर साइन लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 6 है, 0 यहीं पर ही रहेगा, 0 यहीं पर ही रहेगा। x की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको निशान लगा देंगे। ये हमारा जो है इक्वेशन 1 यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब इक्वेशन 2 में से हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। x की वैल्यू 0 है तो 0 तो यहाँ पर रहेगा, और y की वैल्यू कितने है? -6 है, -4 है, तो -4 यहाँ पर है, तो -4 हम यहाँ पर जो है लगाएंगे। उसके बाद y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर +6 है। x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर +6 है, तो यहाँ पर जो है +6 है, यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर एक और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हमें पता चल जाएगा x और y की वैल्यू क्या है।
यहाँ पर हमने जो है 2 पॉइंट था उसको हमने मिला लिया है पॉइंटर को, एक पॉइंट 2 पे था, एक पॉइंट -4 में था और 2 पॉइंट यहाँ पर 6 पे था। दोनों को लाइन खींच के जो है हमने यहाँ पर मिला लिया है। अब ये जिस पॉइंट पर मिला है उसी पॉइंट पर जो है हमारा x और y की वैल्यू है। तो ये पॉइंट हम देखते हैं, ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस में 6 क्या है, यहाँ पर पॉइंट है एक 6 और एक है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है 6 और y की वैल्यू जो है यहाँ पर हो जाएगा 0। बस यही जो है हमारा आंसर है, हमें x और y की वैल्यू ही यहाँ पर फाइंड करनी थी और हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दी। जिस भी पॉइंट पे मिलेगा वहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहला नंबर जो पॉइंट पे है वो, और उसके बाद अगर 0 है तो 0। ठीक है, तो ये जो हमने ग्राफिकल मेथड को अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान है। इसमें हमें 2 इक्वेशन यानी पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले इक्वेशन को मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे को मान लेंगे यहाँ पर सेकंड इक्वेशंस। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा बन जाएगा थर्ड इक्वेशंस। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 होगा। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो x तो एज इट इज़ रहेगा 14, यहाँ पर ऐसे रहेगा। y प्लस में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 14 माइनस वाई, ये हमारे x की वैल्यू हो गई है। इसे जो है अब हम जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमने क्या निकाला है यहाँ पर 14 माइनस वाई इक्वल में 4। 14 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर भी माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है, तो ये बन जाएगा 2y। माइनस का 2y इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर 14। अब 14 इस तरफ देखिए प्लस में है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y, 4 एज इट इज़, प्लस में है तो जाके हो जाएगा माइनस में, तो लिख लेंगे -14। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख लेंगे पहले y, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर रहेगा माइनस का 10, और यहाँ पर 2 देखिए माइनस में है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, माइनस में है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर 5। y की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पर हमें 5 मिल गई। अब जो हमें y की वैल्यू 5 मिली है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स में 14। x हमारा एज इट इज़ रहेगा, y की वैल्यू हमने फाइंड की है 5, तो लिख लेंगे 5, और यहाँ पे 14 है तो 14 एज इट इज़। x हम ऐसे रखेंगे, 14 यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर 5 देखते हैं प्लस में है इस तरफ, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू में 14 में से 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा कितना, 9। इस सोल्यूशन से हमें जो है x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 9 और y की वैल्यू यहाँ पर मिली है हमें 5। यही जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और इसी मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही आसान मेथड है। क्वेश्चन आपको और भी तरह तरह के देखने को मिलेंगे जो मैं एक्सरसाइज में आपको सॉल्व कराऊंगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसे हम यहाँ पर मान लेते हैं इक्वेशन 1, दूसरे को मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में हमें एक नंबर को जो है यहाँ पर कैंसिल करना है, यानी एक वेरिएबल, एक कोएफिशिएंट को यहाँ पर कैंसिल करके हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स में 10 है, फिर नीचे 2x माइनस 2y इक्वल्स में 2 है। तो हमें नीचे वाले या ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके दोनों को एक एक बराबर करना है, ताकि जो हम x या y को यहाँ पर कट कर सके। तो हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर ये 2y है तो ये क्या बन जाएगा, 4y बन जाएगा। उसके बाद आसानी से इसको हम यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
2, यानी इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन मिलेगा, फिर हम उससे जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर बाहर लिखेंगे, इक्वेशन 2 है यहाँ पर 2x माइनस 2y इक्वल्स में 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4x, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 4y इक्वल्स में, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये हमारे यहाँ पर बन जाएगा थर्ड इक्वेशंस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, ऐड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, इक्वेशन 1 और थर्ड को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स में 10, इक्वेशन थर्ड हमें मिला है 4x माइनस 4y इक्वल्स में 4। इसे यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे, मैंने यहाँ पर ऐड लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर ऐड का ही साइन आएगा। ये सब्ट्रैक्ट करके भी यहाँ पर कट होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3x ऊपर और नीचे 4x है तो ये फिर माइनस में इसका आंसर आएगा, जो कि x का सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमने इसको ऐड किया है। तो जब हमने इसको ऐड किया है तो यहाँ पर बाहर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हम जो है आसानी से इसको कट कर सकते हैं, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, तो यहाँ पर ये जो है कट हो जाएगा। अब इसे 3x प्लस 4y कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इस तरफ हमने यहाँ पर प्लस किया तो इक्वल्स के उस तरफ जो भी नंबर है उसको भी हम प्लस कर लेंगे, तो 10 + 4 हो जाएगा यहाँ पर 14। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 14, x के साथ जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, 7 को 14 में कट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 2 मिल गई है। अब इसको जो है आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में जो है x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें 3x प्लस 4y इक्वल्स में 10, 3 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह x की वैल्यू हमने 2 निकाली है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम यहाँ पर 2 प्लस 4y इक्वल्स में 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिल जाएगा हमें, 4y यहाँ पर एज इट इज़ ही रहेगा, इक्वल्स में हो जाएगा यहाँ पर 10, 4y को ऐसे ही रखेंगे, 10 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अब 6 जो है इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आने के बाद हो जाएगा ये माइनस का 6, y हमारा एज इट इज़ रहेगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 4, और यहाँ पे 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इस तरफ हम डिवाइड में लिख लेंगे। अब 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1, यानी कि y की जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 1 मिली है। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली है। सबसे पहले हमने फाइंड किया x की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 2, फिर फाइंड किया हमने y की वैल्यू, y की मिली हमें 1। तो इस तरह से जो है एलिमिनेशन मेथड से हमने कट करके x और y की वैल्यू यहाँ पर जो है फाइंड कर ली है, सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिया है। तीनों फॉर्मूले यानी कि तीनों मेथड जो थे यहाँ पर, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तीनों मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन में आपको करा दिया है। अब एक्सरसाइज में कैसे करना है इसके लिए जो है मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगा, 3.1 एक्सरसाइज 3.1, उसमें आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं पूरे 10th क्लास का मैथ कंप्लीट कराने वाला हूँ।